और अब भोपाल से बड़ी खबर, डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। आज से ये काम पर लौटेंगे। तकरीबन 15,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। 1 मई को काली पट्टी बांधी, 2 मई को ओपीडी का बहिष्कार किया, 3 मई से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। मुख्यमंत्री ने बेहद सख्ती दिखाई। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने तत्काल कहा स्ट्राइक अवैध है, वापस लौटो। हड़ताल खत्म कर दी गई है, लेकिन मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा जाएगा। आंदोलन किस तरह से जारी रखा जाएगा, इसकी रूपरेखा अभी बननी बाकी है। डॉक्टर अब सामूहिक इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स के संगठन की सामूहिक बैठक होनी है। अलग अलग जिलों से वर्चुअली डॉक्टर इसमें जुड़ेंगे। बैठक के बाद यह तय होगा कि अगला प्रदर्शन का प्रारूप होगा क्या। हाईकोर्ट बेहद सख्त है। डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध बताया और तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए गए थे। सहयोगी सुशील हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ने वाले हैं और उनसे फिर हम और अपडेट लेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मुख्यमंत्री लगातार ये साफ कर चुके थे कलेक्टर कमिश्नर की बैठक लेकर। 2 तारीख को देर रात उन्होंने बैठक ली और यह कहा कि कहीं भी किसी भी तरह का प्रभाव इस हड़ताल के चलते नहीं होना चाहिए। अनैतिक है ये हड़ताल, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। हाईकोर्ट यह मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा आपकी हड़ताल अवैध है, पहले काम पर लौटिए। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 5 साल से, कई साल से, कोई डॉक्टर 5 साल बताता है, कोई 10 साल बताता है, इसी तरह से आश्वासन दिया जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि 95% मांगे मान ली गई, फिर भी हड़ताल पर चले गए थे ये। मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हमने कह दिया, इससे बड़ा लिखित क्या होता है। तो ये अलग अलग पहलू है इस हड़ताल के। सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, हड़ताल खत्म, काम पर लौटे, लेकिन आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं डॉक्टर्स। प्रारूप आज तय कर लेंगे। सुशील। बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल तो खत्म कर दी है, लेकिन अब पेच यही फंसा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनका आंदोलन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन जारी रहेगा। वो आंदोलन किस तरह से करेंगे, ये उसके लिए आज रणनीति बनेगी। आज मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचर एसोसिएशन की बैठक हो रही है। वहीं सभी जिलों में जो मेडिकल डॉक्टर संघ है उनकी बैठकें आज आयोजित हो रही हैं और इन बैठकों में एक सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। और जिस तरह से मेडिकल टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बातचीत करते हुए हमसे ये भी कहा था कि डॉक्टर आज संभवतः सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का भी निर्णय ले सकते हैं। तो आगे किस तरह का इन लोगों का आंदोलन रहेगा, उसको लेकर आज मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और सभी जिला जो मेडिकल डॉक्टर संघ है उनकी बैठक आयोजित हो रही है। और बैठक के बाद एक सामूहिक निर्णय लेने के बाद वो जो है अपने आंदोलन की किस तरह की गति होगी उसका खुलासा करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अभी हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों की हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। तो ऐसे में अगर यही स्थिति गतिरोध की बनी रही तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के और जो स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टर हैं उनकी हड़ताल के चलते पूरे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों ने कल रात हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन आज जो है उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन किस गति में रहेगा, किस तरह का स्वरूप होगा, वो आज वो तय करेंगे। और उसमें एक ये भी संभावना है डॉक्टरों की तरफ से कि वो सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर काम बंद कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और हाईकोर्ट ने यह भी कही है कि टोकन स्ट्राइक भी आप नहीं करेंगे और अगर आगे से हड़ताल करनी होगी तो पहले इत्तला दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, जिस पर नजर आपके लिए लगातार हमारी बनी रहेगी। कई अहम प्रस्ताव इस बैठक के दौरान आ सकते हैं। श्री राम वन गमन पथ न्यास, ये नया नाम आप थोड़ा सा सुन रहे होंगे। श्री राम वन गमन पथ न्यास, इसके गठन को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के लिए प्रत्येक न्यायालय के लिए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे पदों के सृजन के संबंध में चर्चा हो सकती है। चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 100 से 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि प्रस्तावित है, इसकी मंजूरी का मामला भी आ सकता है। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित अराजपत्रित सेवा भर्ती पदोन्नति नियम 2023
लागू किया जा सकता है। नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर ई नगरपालिका 2.0 पोर्टल के विकास क्रियान्वयन संचालन के संबंध में चर्चा होगी। आर्थिक रूप से कमजोर साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा होगी। मोटा मोटी आज कैबिनेट की बैठक में तमाम बातें आ सकती हैं। भोपाल लिए चलेंगे शैलेंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कैबिनेट की बैठक और चुनावी साल की सभी बैठक महत्वपूर्ण होती हैं, क्या कुछ आज की बैठक में शैलेंद्र? देखिए ललित, सबसे महत्वपूर्ण तो है राम गमन पथ न्यास का को आज जो मंजूरी मिल सकती है। ये प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में लाया जा सकता है, ये पूरी तरीके से माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से राम गमन पथ को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये सवाल खड़े करती रही कि राम गमन पथ के निर्माण को लेकर सरकार ने घोषणाएं तो कर दी, लेकिन उसकी दिशा में काम शुरू नहीं किया गया। उस काम में किस तरीके से तेजी लाई जाए उसको लेकर अब एक जो न्यास जो है उसका गठन किया जाना है। हालांकि इसके अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम करेंगे। इसके साथ ही 33 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। जो सदस्य शामिल किए जाएंगे उसमें जो है वो धार्मिक लोग भी होंगे, इसमें साहित्यकार लोग भी होंगे, और इसके साथ ही जो पुरातत्व का ज्ञान रखते हैं ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, ताकि उनके बेहतर सामंजस्य के साथ, उनकी सब सलाह के साथ इस राम गमन पथ का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही जो निर्माण एजेंसियां हैं उनके साथ भी ये लोग समन्वय बनाकर रखेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई त्रुटि उस निर्माण कार्य में ना हो। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से सागर के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो एमबीबीएस की सीटें हैं, अभी तक 100 सीटें हैं, उसमें को बढ़ाकर 250 किया जाना है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण, जो प्रदेश के आर्थिक तौर पर कमजोर साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, ऐसे लोगों की जो पेंशन है या जो आर्थिक सहायता उनको दी जाती है उसमें बढ़ोतरी की जानी है। इसके साथ ही नगरपालिका को ई नगरपालिका बनाने को लेकर 2.0 का जो अभियान शुरू करना है। तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट में मंथन होगा। 11:30 बजे वल्लभ भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी, और उसके बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तब ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से मुद्दे जो आज प्रस्तावित थे उन पर चर्चा हुई और उन पर कितने पर मोहर लगी, और आने वाले समय में क्या क्या और आने वाले समय में होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे, लगातार इस पर नजर बनी हुई है। इसके अलावा खजुराहो में 300 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। स्टेशन पर खजुराहो के मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। रेलवे के जीएम और डीआरएम के साथ सांसद वीडी शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। वीडी शर्मा ने सौगात के लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार भी जताया। और किस तरह से ये वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन बनाया जाना है इसकी एक झलक ये 3D एनिमेशन के जरिए ये बताने की कोशिश है कि इतना दिव्य भव्य ये दरअसल प्रेजेंटेशन एनिमेशन है, और इसे सांसद ने खुद भी देखा भी है और धन्यवाद भी उन्होंने जताया है। खजुराहो के मंदिर की झलक स्टेशन पर ही आपको नजर आएगी। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है खजुराहो।